नमस्कार, स्वागत है आपका डेसिबल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर प्रश्न आ जाए हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर की शाखा के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, किसके बारे में? फल फूल साग सब्जी का अध्ययन। किसका? फल फूल साग सब्जी का अध्ययन। अगर हॉर्टिकल्चर आ जाए तो वहाँ पर राइट आंसर टिक करेंगे, फल फूल साग सब्जी का अध्ययन। इसी तरह से अगर आ जाए वायरोलॉजी, ठीक क्या? वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे किसका? विषाणुओं का। किसका अध्ययन करेंगे? विषाणुओं का। अगला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स अगर आता है तो जेनेटिक्स में क्या करते हैं? जीवों की आनुवंशिकता का अध्ययन। जीवों की आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी, एथनोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन। किसका? मानव जाति का अध्ययन करते हैं, मानव जाति का। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में फल फूल साग सब्जी का अध्ययन, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन, जेनेटिक्स में जीवों की आनुवंशिकता का अध्ययन और एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन। बढ़ते हैं आगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। संविधान की भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, तो संविधान की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी गई, हिंदी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जीएस की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो देखते हैं अगला, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी में क्या करते हैं? किसका अध्ययन? तो न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन। किसका? अंकों का। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि अंकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो राइट आंसर होगा न्यूमेरोलॉजी। ठीक है, क्या होगा? न्यूमेरोलॉजी। अगला, ये तो खैर सभी को पता होगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के बारे हाँ, एस्ट्रोलॉजी अगर आता है तो इसका जो है उपयोग ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए। किसका? इस शाखा के अंतर्गत एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइकोलॉजी। ठीक, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन। अगर प्रश्न आ जाए कि शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वहाँ पर राइट आंसर टिक करेंगे फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। इसी तरह है कवकों का अध्ययन। ठीक, कवकों का अध्ययन पूछा जाए विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर टिक करेंगे माइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी। तो देखिएगा, न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। इन सभी प्रश्न को एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए, सुपर टेट में नोट्स जरूर काम आएंगे। नेक्स्ट, अगला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, ठीक है, तो ये यहाँ से है, ध्यान दीजिएगा। कीमोथेरेपी, इसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक यौगिकों से उपचार का अध्ययन। किससे? रासायनिक यौगिकों से उपचार का अध्ययन करते हैं कीमोथेरेपी में। और अगर प्रश्न आ जाए पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। क्या टिक करेंगे? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन। और अगर प्रश्न आता है रासायनिक यौगिकों से उपचार का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, राइट आंसर वहाँ पर टिक करेंगे कीमोथेरेपी। ठीक, कीमोथेरेपी। अगला है कोशिका का अध्ययन। ठीक है, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा, तो राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। ठीक, क्या? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। अगला है वनस्पतियों एवं प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन। वनस्पतियों एवं प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर ठीक करेंगे, राइट आंसर ठीक करेंगे क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी में वनस्पतियों एवं प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के लिए दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ज़रूर आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ऑर्कियोलॉजी। ऑर्कियोलॉजी का प्रयोग, ऑर्कियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है पुरातत्व विभाग से संबंधित। ठीक है, पुरातत्व विभाग से संबंधित
अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इसका प्रयोग किया जाता है कीट पतंगों का अध्ययन। ठीक, अगर प्रश्न आता है कीट पतंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक, अगला है प्राणियों के आचार व्यवहार। ठीक है, प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ईथोलॉजी। ठीक है ना, ईथोलॉजी। ईथोलॉजी में प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और अगला तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगला। ठीक है, अगला है पोमोलॉजी। अगर फलों का अध्ययन आ जाए विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। क्या होगा, पोमोलॉजी। इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, सिर्फ फलों का अध्ययन। अगला है रुधिर सीरम का अध्ययन। किसका, रुधिर सीरम का अध्ययन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रुधिर सीरम का अध्ययन। तो राइट आंसर टिक करेगा सीरोलॉजी। क्या, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है सीरोलॉजी में। सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। तो एक बार फिर से देखेगा, अगर पुरातत्व विभाग से संबंधित पूछा जाए तो आर्कियोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन, इथोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी और रुधिर सीरम का अध्ययन तो सीरोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट कॉन्कोलॉजी, सॉरी कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी का अध्ययन होता है मोलस्क विज्ञान। किसमें, मोलस्क विज्ञान में। ठीक है, मोलस्क विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कॉन्कोलॉजी का अध्ययन किया, कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मोलस्क विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर होगा कॉन्कोलॉजी। ठीक, कॉन्कोलॉजी। अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूकंप का अध्ययन। ठीक है, अगर पूछा जाए, प्रश्न आ जाए भूकंपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत, तो राइट आंसर होगा सिस्मोलॉजी। क्या होगा, सिस्मोलॉजी। और भूगर्भ संबंधी अध्ययन, भूगर्भ संबंधी अध्ययन तो जियोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा भूगर्भ संबंधी अध्ययन के लिए जियोलॉजी। और होरोलॉजी का, होरोलॉजी के बारे में अगर प्रश्न आ जाए तो इसका होगा समय मापने का विज्ञान। होरोलॉजी क्या है, समय मापने का विज्ञान। अगर प्रश्न आ जाए कि समय मापने का विज्ञान, ठीक है, समय मापने का विज्ञान, प्रश्न आ जाए समय मापने का विज्ञान विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है, तो होरोलॉजी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेशम के उत्पादन का अध्ययन, रेशम के उत्पादन का अध्ययन। तो इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, सेरीकल्चर। क्या होगा, सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन का अध्ययन। तो मोलस्क विज्ञान का अध्ययन कॉन्कोलॉजी, भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी, भूगर्भ संबंधी अध्ययन जियोलॉजी, समय मापने का विज्ञान होरोलॉजी और रेशम के उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर। नेक्स्ट है भूगणित ज्ञान का अध्ययन। किसका, भूगणित ज्ञान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर होगा जियोडेसी। क्या होगा, जियोडेसी। ठीक, भूगणित ज्ञान का अध्ययन जियोडेसी के अंतर्गत किया जाता है। द्रव स्थैतिक संतुलन, द्रव स्थैतिक संतुलन ये हाइड्रोस्टैटिक के अंतर्गत, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक द्रव स्थैतिक संतुलन हाइड्रोस्टैटिक। और नींद का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत, नींद का अध्ययन। ठीक है, ये हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन। ठीक है, और नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ये है हीलियोथेरेपी। किसके अंतर्गत, हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी। ठीक, ये सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया होती है हीलियोथेरेपी। अगला है ऑप्टिक्स। ठीक है, अगर प्रश्न आता है ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। ठीक है, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्टिक्स। क्या होगा, ऑप्टिक्स। इसी तरह से खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा, इसमें ये होता है एस्ट्रोफिजिक्स। क्या होगा, एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में खगोल भौतिक विज्ञान से संबंधित अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। विश्व संरचना संबंधी ज्ञान, विश्व संरचना संबंधी ज्ञान ये किसके अंतर्गत,
ये कॉस्मोग्राफी के अंतर्गत विश्व संरचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? शिलालेख। तो इसके लिए याद रखिएगा एपिग्राफी इसके अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी। और विश्व संरचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन कॉस्मोग्राफी। खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा इसके अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत होता है? एस्ट्रोफिजिक्स। और प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन ये ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला है महामारी और उनके इलाज का अध्ययन। महामारी और उनके इलाज का अध्ययन, तो ये किया जाता है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत महामारी और उनके इलाज का अध्ययन किया जाता है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत। अगला है पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन। पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन ये हाइड्रोपैथी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? हाइड्रोपैथी के अंतर्गत पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। अगला है वायुयान। तो वायुयान से संबंधित तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? राइट आंसर होगा एरोनॉटिक्स। किसके अंतर्गत? एरोनॉटिक्स के अंतर्गत वायुयान से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत? तो ये है ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण की वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, हिंदी की प्लेलिस्ट, ठीक, जीएस की प्लेलिस्ट, सभी प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट अगला है टेलीपैथी, ठीक। अगर प्रश्न आता है कि मानसिक स्थिति की प्रक्रिया का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर होगा टेलीपैथी के अंतर्गत मानसिक स्थिति की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विषों का अध्ययन। किसका अंतर्गत? विषों का अध्ययन, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत विषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पुराने सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ये है न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक। न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। राइट आंसर होगा न्यूमिस्मैटिक्स। अगला है जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर होगा जेनिकोलॉजी, ठीक है। जेनिकोलॉजी, यहाँ से प्रश्न आते हैं, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगला है ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांतों का अध्ययन। इसका पूछा जाए कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है? तो ये है कॉस्मोगोनी, ठीक, कॉस्मोगोनी। अगला है घासों से संबंधित एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन, ठीक, नोट करिएगा। शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो राइट आंसर होगा न्यूरोलॉजी। किसके अंतर्गत? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और सौंदर्य शास्त्र का अगर अध्ययन पूछें तो इसके लिए याद रखिएगा एस्थेटिक्स के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो एक बार फिर से देखिएगा, ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांतों का अध्ययन कॉस्मोगोनी, घास से संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी, और सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो एस्थेटिक्स के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगला है शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, ठीक। प्रश्न आ जाए शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर होगा एनाटॉमी। क्या होगा? एनाटॉमी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और अगला देखिएगा, मानव के विकास रीति रिवाज इतिहास परंपराओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये होगा एंथ्रोपोलॉजी,
किसके अंतर्गत? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। अगला है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। ठीक है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। नेक्स्ट है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ये एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। और अगला है हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? तो ये है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत, मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पर्यावरण की वीडियो की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, कंप्यूटर के प्लेलिस्ट, उसके भी नोट्स बना लीजिए। हिंदी के टॉप 200 विलोम की वीडियो देखिए। 100 रचनाओं और उनके कवियों की भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। तो इन सभी वीडियोज़ के नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जो कि सुपर टेट में काम आएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।